नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट और एपीएस में फाइनल सिलेक्शन कैसे हो सकता है। आपका सिलेक्शन में क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे, उसमें टाइपिंग का बहुत बड़ा बिग रोल रहेगा और आपकी आंसर की है 15 से 16 जनवरी तक आने की उम्मीद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। टाइपिंग बनेगी एग्जाम या सिलेक्शन में रोड़ा। टाइपिंग में कम से कम कितना स्कोर सिलेक्शन दिलवा सकता है, सिलेक्शन के लिए रिटन में कितना स्कोर होना चाहिए और स्कोर कम है तो आगे क्या करना चाहिए, और आंसर की देखने पर आपका कितना स्कोर सेफ होगा। इन सारे फैक्ट्स पे बात करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी ये सारे अपडेट तुरंत प्राप्त कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों हर पॉइंट को लोगे और उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसमें दोस्तों पहला पॉइंट है टाइपिंग बनेगी सिलेक्शन में रोड़ा। तो ये पॉइंट देखने में आपको थोड़ा सा हंसी भी आ रही होगी या फिर आप सोच रहे होगे ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टाइपिंग में अगर आपके मार्क्स 40 या 45 से कम है तो आप एग्ज़ाम में आउट भी हो सकते हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कितना आपका सहारा दे सकता है। 2-4 नंबर बढ़ा सकता है, 5 नंबर बढ़ा देगा। रिटन में आपके मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकता है, 4-5 नंबर आपका बढ़ा देगा। उससे आपके परसेंटाइल स्कोर में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। पर अगर टाइपिंग में मार्क्स कम है तो देखो, टाइपिंग के जो मार्क्स हैं वो समझ लो एक तरीके से फ्री के मार्क्स हैं। इसमें आपको करना नहीं, सिर्फ टाइपिंग करना था। लेकिन अब जो लोग कर नहीं पाए हैं टाइपिंग, या जिनको मौका नहीं मिल पाया, कीपैड ख़राब मिला, जो भी प्रॉब्लम रही होगी, वो वहाँ पे 100% परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके लिए थोड़ा सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको पता होगा कि आपने कितने % टाइप किया है और आपका जो मैटर था उसकी एक्यूरेसी क्या रही है, ये सब आपको पता होगा। तो उस हिसाब से अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने कैलकुलेट करने का एक वीडियो बनाया है, आप अगर अभी नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा कर के टाइपिंग कैलकुलेशन का वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको मैंने 2-3 एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपके टाइपिंग के नंबर आपको समझ में आ जाएगा कि आप टाइपिंग के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे टाइपिंग बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। जो लोग फाइनल सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे उनका रिटन एग्ज़ाम में जो मार्क्स रहेंगे वो 2-4 नंबर इधर उधर ही रहेंगे। लेकिन टाइपिंग में आपके मार्क्स काफ़ी वैरी करेंगे। किसी का नंबर 25 आएगा, किसी का 30 आएगा और किसी का 48 या फिर 50 आ रहा होगा। अब देख लीजिए, जैसे किसी बंदे का अगर 25 या मान लो 30 स्कोर बन रहा है और उस दूसरे बंदे का जो उसके साथ में बैठा होगा उसका 50 स्कोर बन रहा होगा, तो आपकी जो मेरिट है 20 नंबर बढ़ जाएगी उससे, जो 30 नंबर पा रहा था टाइपिंग में। तो 20 नंबर आपके सीधे सीधे यहाँ से बढ़ रहे हैं। और अगर वहाँ भी आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं और फिर उसमें नॉर्मलाइज का प्लस पॉइंट मिलेगा, 4-5 नंबर उसमें भी बढ़ जाएंगे, तो 25 नंबर लगभग बढ़ रहे हैं आपके। और आपकी जो मेरिट है या जो आपका एनटीए स्कोर होगा वो सीधे जंप मार जाएगा, क्योंकि 25 नंबर अभी किसी भी रिजल्ट में आप जोड़ दोगे एक्स्ट्रा में तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा और उससे आपका परसेंटाइल स्कोर काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं, टाइपिंग में कम से कम कितना स्कोर सिलेक्शन दिलवा सकता है। देखो, टाइपिंग में मैंने बताया है कि अगर आपके 40 से ज़्यादा नंबर हैं, 45 से अगर ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छा है। अगर 40 से भी ज़्यादा आपके मार्क्स बन रहे हैं टाइपिंग में तो आप अपने को थोड़ा पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं। अब आपको ये पता होगा कि आपका रिटन एग्ज़ाम कैसा हुआ है। सबको पता रहता है अपने मार्क्स के बारे में कि मेरे एग्ज़ाम में या फिर जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर सीरियसली आप सोचोगे तो आपको हर चीज़ पता होगी कि मेरे कितने क्वेश्चन 200 में गलत हो गए होंगे और कितने आ सकते हैं। एक रफ़ आइडिया आपको ज़रूर होगा, लेकिन आंसर की आने के बाद आपको सारा चीज़ कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि आंसर की आने के बाद सारी शिफ्ट के बारे में पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट थी या फिर टफ थी। तो उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन में भी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको टाइपिंग में बेनिफिट मिलने वाला है।
ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स लड़के रहते हैं जिनका रिटन एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर होगा या फिर आता है, कई बार ऐसा देखने को मिला है, लेकिन वो टाइपिंग में ज़्यादातर चूक जाते हैं क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं, तो वो बुक वॉर्म होते हैं, टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उस हिसाब से उनको प्रॉब्लम थोड़ा हो सकती है। या तो फिर काफ़ी अच्छा स्कोर हो तो टाइपिंग बेड़ा पार कर सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका टाइपिंग बहुत बड़ा बिग रोल रहेगा। नॉर्मलाइजेशन से 4 गुना ज़्यादा ये बिग रोल प्ले करेगा। नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर का इधर उधर हेर फेर होगा, लेकिन जो आपका टाइपिंग का है इसमें 20-25 नंबर का रोल हो सकता है, ठीक है। अब देखता है अगला पॉइंट, स्कोर कम है तो क्या करना चाहिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये चीज़ बहुत सारे लोगों में होने वाली है जिनका स्कोर कम है। जो लोग चेक करेंगे तब पता चलेगा, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं जिनको अभी पता चल रहा होगा कि मेरा स्कोर कम हो सकता है, मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो उनके लिए एक चीज़ है मेरी तरफ से, आप अगर UPSSC का पेट का एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें आपका अगर 80+ स्कोर बन रहा है, 85 या 80+ परसेंटाइल आ रहा है, तो आप उसमें जो वेरियस एग्ज़ाम्स आए हैं, जैसे आपका एक ANM का आया था स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाला, और एक आपका लेखपाल का भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसको भर सकते हो और उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। लेखपाल में आपका हिंदी सिंपल आता है, मैथ में ज़्यादा दम नहीं रहती है, CGL या फिर SSC में कोई मैथ उस टाइप का नहीं रहता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश आप ज़रूर पढ़िएगा उसमें, क्योंकि उसके मार्क्स लेना थोड़ा टफ है, क्योंकि आप पढ़े नहीं रहते हैं ग्रामीण परिवेश, और चकबंदी या फिर राजस्व विभाग के बारे में भी उसमें जानकारी दी रहती है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपकी श्योरिटी नहीं है कि आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, अभी इसमें थोड़ा प्रोसेस स्लो हो रहा है कोविड के कारण, तो आप लेखपाल की तरफ जा सकते हो, तैयारी कर सकते हो, आपके पास अभी काफ़ी समय होगा। अब इस समय आप खाली बैठे हो तो आप लेखपाल की ही तैयारी कर सकते हो। दूसरी एक चीज़ और है, जैसे आपने पहले RRB NTPC का भी फॉर्म भर रखा होगा, उसका CBT 1 हुआ था, उसमें भी आपने स्कोर किया होगा। अगर आपका स्कोर उसमें भी 60+ है, 60 के ऊपर अगर आपके स्कोर उसमें आ रहा है, तो उसका भी 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है, 15 तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। उसका जो मेंस पेपर है वो 14 से 18 के फरवरी के बीच में होने वाला है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। तो स्कोर कम है तो आप अपने हिसाब से जो फॉर्म भर रखा हो उसकी तरफ तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि RO का तो आपका एग्ज़ाम हो गया है, इसमें आप कुछ अब बदल नहीं सकते हैं। जो आपने किया होगा वहाँ पे, जो भी आपका जो बंद हो गया, वो तो एक तरीके से पेटी में बंद है रिजल्ट आपका, तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही चाहे जब आए, है ना, उसका तो आप बदल नहीं सकते कुछ, लेकिन आगे एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उनकी आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। फिर है आंसर की के अनुसार कितना स्कोर सेफ होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो देखो, जो आंसर की आएगी, अगर आपका स्कोर, मैं एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज 5 नंबर या 10 नंबर माइनस कर सकते हो। जनरल में अगर आप हो और आपका अगर आंसर की मिला लिया है, समीक्षा अधिकारी में अगर आपके 165 नंबर बन रहे हैं, 165 से 170 के बीच में आपका मार्क्स बन रहा है समीक्षा अधिकारी में, तो आप सेफ जोन में जा सकते हो, बशर्ते आपकी टाइपिंग में 45 से ऊपर नंबर आने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है, समीक्षा अधिकारी का बात हो गया। सहायक समीक्षा अधिकारी में अगर आपके 150 नंबर आ रहे हैं रिटन एग्ज़ाम में और टाइपिंग में आपके 48-50 तक आ रहे हैं, यानी 200 अगर बन रहा है जनरल कैटेगरी में, तो आप सेफ जोन में हो। और अगर आपके टाइपिंग में 35 नंबर या 30 नंबर बन रहे हैं, तो आपके रिटन एग्ज़ाम में 175 या 170 नंबर आने चाहिए, ठीक। क्योंकि देखो, समीक्षा अधिकारी में 215 जनरल का होना चाहिए नंबर, और सहायक समीक्षा अधिकारी में 200 या 205 नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज आप 5 या 10 नंबर माइनस कर सकते हो उसमें से। अब अगला पॉइंट देखते हैं,
क्या मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? आपको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। आपका सिलेक्शन हो रहा है तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि श्योरिटी तब तक नहीं है जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। तो आप अगर फ्री हो इस समय तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जा सकते हो, और जो फॉर्म आपने भर रखा होगा उसकी आप तैयारी कर सकते हो, उसका एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हो, क्योंकि आप बिना दिमाग में टेंशन लिए अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। क्योंकि जो आपका रिज़ल्ट हो गया, जो आपने एग्ज़ाम दे दिया, रिटन दे दिया, टाइपिंग टेस्ट कर दिया, जो भी हो गया, ये एग्ज़ाम आपका हो चुका है। इसमें जो होना होगा, जो रिज़ल्ट आना होगा वो आएगा, इसको आप बदल नहीं सकते हो। आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी अवश्य कर सकते हो। और अगर आपका उसमें माइनस पॉइंट कुछ है, नेगेटिविटी आ रही है कि मेरा स्कोर कम आएगा, या आपको खुद पता होगा, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा तैयारी अच्छे से कर सकते हो अगले एग्ज़ाम्स की। काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं अभी। देखो, एक तो आप लेखपाल का एग्ज़ाम जो UP पेट दिए हैं वो दे सकते हैं। उसमें अगर आपका 85 प्लस स्कोर है या 90 प्लस परसेंटाइल है तो आप उस एग्ज़ाम में बुलाए जाओगे, मेंस परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे। और एक चीज़ और है, जैसे आपने CBT 1 जो RRB NTPC का दे रखा है, अगर इसमें भी आपके 60 से नंबर ऊपर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें भी क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में CBT 1 में लगभग 7.5 लाख से 8 लाख बच्चे पास किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपका काफ़ी चांस है, आप CBT 2 के लिए जा सकते हो, क्योंकि CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको अगले स्टेज में पहुंचाने के लिए होता है। आपकी जो मेरिट है वो CBT 2 यानी जो मेंस पेपर होगा उसके अनुसार बनाई जाएगी। ठीक है, तो 35,000 लगभग पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छा चांस है। CBT 2 आप अच्छे से क्लियर करिए और एक अच्छी ड्रीम जॉब आप पा सकते हो। ठीक ठाक जॉब रहती है, 4200 ग्रेड पे की आप जॉब मिल जाएगी, और ग्रुप B की जॉब मिल सकती है। तो अभी पहले आपका मोटो होना चाहिए, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो कम से कम कोई एक जॉब एटलीस्ट ग्रैब करो, और देन आप अच्छे जॉब की तैयारी भी करते रहो। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। जहाँ तक बात है आंसर की तो 15 से 16 जनवरी तक आंसर की एक्सपेक्टेड है, आपकी आ जाएगी। तो आंसर की के बारे में ज़्यादा परेशान मत होइएगा, आप अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो अगर आपके पास समय है और आपने फॉर्म भर रखा हो। ठीक है, तो ये तो आपको ही पता होगा आपने कौन सा फॉर्म भरा है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आपका जो जीवन है वो आप अपना जीवन खुद संवार सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में थोड़ा अच्छे कमेंट करा करिए, है ना, गाली गलौज वाले कमेंट ठीक नहीं रहते हैं, वरना मैं भी यूपी का हूँ, मैं भी बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ जानता हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर रखा हूँ, है ना, और यहाँ मैं होम मिनिस्ट्री में जॉब करता हूँ, तो मैं बहुत अच्छी सी गालियाँ भी दे सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, ये धमकी नहीं है, मेरी एक विनती है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।